So let us start with a new topic. That topic which we are going to do today, that topic is called electronegativity. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देखो ये है टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं यहाँ से रीड करके आपको दिखाऊंगा. देखो क्या होता है, जब सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं. जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका साइज छोटा है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जनरली ये देखा गया है कि जिनका साइज छोटा है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं. होती क्या है समझो जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे HCl है, जैसे आपका HCl है, तो HCl में Cl की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है. तो जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दोनों के दोनों Cl की तरफ चले जाएंगे. तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इस कंसेप्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इसकी डेफिनेशन बनती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम. यहाँ से इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज द एबिलिटी या फिर टेंडेंसी ऑफ ए एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड. तो जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड है, इस कोवलेंट बॉन्ड में अगर आप देखो ध्यान से, तो क्लोरीन ने सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए. तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और इस तरह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसे हम कहते हैं पोलर. लो जी एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनो ध्यान से. सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे ये मॉलिक्यूल है HCl. इस मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन है ना, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है. तो बस इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. डेफिनेशन बनती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम. जरा आप लिख भी सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons towards itself in covalent bond. जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड है H और Cl का, तो आप इसको एक बार दोबारा समझ लो. H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, इस तरीके से. तो ये इस तरीके से बना बॉन्ड, ये इस तरीके से बना. तो इलेक्ट्रॉन होना कहाँ चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा ये टूवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट हो जाता है. बस इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं और एटम को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. Electronegativity, it is a measure of the atom's ability to attract shared pair of electrons of a covalent bond to itself. तो ये आपको समझ में आ गया, tendency of an atom to attract electrons towards itself. इसमें मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको याद रख लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जिनका साइज छोटा होता है. आगे हम पढ़ेंगे तो एक आध एक्सेप्शंस मिलेंगी रिलेटेड टू फ्लोरीन. सर इसका कोई रीजन है कि इनका साइज जो साइज छोटे होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं? हाँ बेटा दोबारा बोलो. जो छोटे होते हैं वो इतना अट्रैक्ट करते हैं, इसका भी रीजन है? हाँ, जो छोटे होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है. छोटा साइज होने से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो ज्यादा है. अट्रैक्शन होने से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ. बस गेन एंथैल्पी भी तो इसी पे डिपेंड करती है. बट गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा गेन हो जाता है, मतलब उसके शेल में ऐड हो जाता है. यहाँ पे ऐड नहीं होता, टूवर्ड्स एटम चला जाता है. ठीक है, तो बस इस कंसेप्ट को ध्यान में रखो. अब देखो नोट, if the two atoms of bond are of equal electronegativity, the electrons are equally shared. लो जी इसका मतलब देखो, जैसे हम एग्जांपल ले लें H2 की. let us take the example of H2. अब H2 में क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो राइट साइड जाएगा ना लेफ्ट साइड जाएगा, बिल्कुल बीच में ही रहेगा. तो यहाँ पे आपका क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल शेयरिंग रहेगी. यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन की तरफ चला गया. यहाँ पे अगर सेम एटम्स हैं तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा.
ऐसी सिचुएशन में हम मॉलिक्यूल को कहते हैं नॉन पोलर, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जिस साइड पे चला जाए तो आपको याद होगा ऑलरेडी, इसे हम क्या कहते हैं, पोलर, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाए। सेकंड केस, if one atom is more electronegative, the electrons of bond are more attracted to that atom। तो ये वाली एग्जांपल हमने पढ़ी अभी कि जो HCl है, HCl में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन उसकी साइड चला जाएगा, और H2 में क्या है, दोनों सेम एटम है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है, ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इधर सेंटर में रहेगा। अब आ जाओ, अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। ये भी याद रखना आपने कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग एटम के साथ इसका अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स आता है, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे। तो जस्ट कीप इन माइंड कि जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। However, a number of numerical scales of electronegativity of element which Pauling scale, Mulliken-Jaffe scale, Ballard-Russell scale have been developed. The one which is most widely used scale, that is called Pauling scale। देखो अब मैंने जो यहाँ पे बताया, आपको क्या बताया? आपको ये बताया है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ जी गुड इवनिंग, ये इसको मेजर करना मुश्किल होता है। मतलब इसको मेजर नहीं कर सकते, ये आगे मैं और एक डिटेल में बताऊंगा क्वेश्चन की फॉर्म में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो आपका ये एलिमेंट है ना, अलग अलग एटम के साथ अलग अलग तरह की अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है? तो वो भी मैं थोड़ी देर में एग्जांपल देके बताऊंगा। तो कुछ साइंटिस्टों ने इसको मेजर करने की कोशिश की, तो उन स्केल्स के नाम दिए हुए हैं, उसमें से जो कॉमनली वाइडली यूज हो रहा है वो है हमारा पॉलिंग स्केल। सो जस्ट कीप इन माइंड, और कुछ इसका ज्यादा डिटेल नहीं है। देखो जी, अब मैं एक क्वेश्चन की डिस्कशन करता हूँ इस पे। तो क्वेश्चन की डिस्कशन करने से पहले एक मोटी सी चीज याद दिलाता हूँ। आपको याद है अलोंग द ग्रुप, ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम, अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज को क्या होता है बताओ? एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड अलोंग द पीरियड क्या होता है? ये भी याद है आपको? जो एटॉमिक साइज है ये होता है हमारा डिक्रीज। तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो साइज बड़े से, ये मान लो बड़ा साइज है, यहाँ जाते जाते छोटा साइज बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ छोटा साइज, नीचे जाते जाते साइज बड़ा हो जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया, थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। अब आप देखो एलिमेंट्स कौन से आते हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, अब जरा अपने आप ही गैस करना। लो, ये देखो आपका पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है, और लेफ्ट से राइट जाते हुए पीरियड में, पीरियड देखो ध्यान से, पीरियड में साइज छोटा हो रहा है। तो जब पीरियड में साइज छोटा हो रहा है तो कौन से एलिमेंट है जिनका साइज छोटा? आपके सामने ही है, क्लोरीन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो कार्बन और बोरोन मैंने निकाल दिया, तो मैंने यही एलिमेंट तो लिखे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्योंकि जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज छोटा होता है, और नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ वाले का साइज ज्यादा बड़ा हुआ, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो साइज छोटा हो रहा है। यानी जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं इनका साइज बड़ा है इन देयर पीरियड। तो एक बार फिर से सुनो मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है। ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बड़ा होता है, और लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज छोटा होता है। यानी ये साइज बड़ा है और पीरियड में जा रहे हैं तो छोटा हो रहा है, यानी ये बड़े साइज हैं, ये सारे बड़े साइज में है। पीरियड में साइज छोटा हो रहा है, यानी जहां पे पीरियड खत्म हो रहा है उनके साइज छोटे हैं। तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यही तो लिखा मैंने, यही लिखा था ना, और मैंने बोला इसको याद कर लो, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए फिर से साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो यही एलिमेंट बचे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, जिनका साइज छोटा होता है। और जिनका साइज छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। देखो एक ये फिर से देखो, along the period, ये इस चीज को देखो, along the period atomic size decreases। इसका रीजन क्या था डिक्रीज होने का? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका मतलब जिनका साइज छोटा हुआ वो इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। तो कौन से एलिमेंट है जिनका साइज छोटा है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई बच्चों को मैं ये बोलता हूँ ये याद कर लो। तो मैंने इसका रीजन भी बता दिया फिलहाल कि ये क्यों है, क्योंकि इनका साइज अपने पीरियड में छोटा है।
तो सबसे बड़े एलिमेंट कौन से हुए? ये वाले एलिमेंट बड़े हुए, ये ग्रुप 1 आपका बड़ा हुआ, क्योंकि पीरियड में साइज छोटा हो रहा है तो ग्रुप 1 के एलिमेंट क्या हुए? बड़े हुए। सो जस्ट कीप इन माइंड, पीरियोडिक टेबल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक और क्वेश्चन की हम डिस्कशन करते हैं और आगे चलते हैं। देखो अब वो क्वेश्चन क्या है, आई एम इरेजिंग दिस क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लिख सकते हैं अगर नहीं लिखा है तो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लोरीन और क्लोरीन which is more electronegative, which is more electronegative and why। अब ये समझो ध्यान से, अब इसको समझना ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। शॉर्टकट याद आ गया, फिर CBI। हमारा शॉर्टकट क्या बना इसका? फिर CBI। याद आ गया ना शॉर्टकट? अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बड़ा हो रहा है, यानी सबसे छोटा साइज हुआ फ्लोरीन का। तो इस हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी एंड गेन एंथैल्पी दोनों ज्यादा होनी चाहिए, एंड गेन एंथैल्पी दोनों ज्यादा होनी चाहिए। बट एक्चुअल में होता क्या है, अब समझना ध्यान से। जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने से क्या होता है, इसके लास्ट शेल में तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ऐड होने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर हो जाती है रिपल्शन। क्या हो जाती है? रिपल्शन। रिपल्शन होने से ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो नहीं पाता, यानी गेन एंथैल्पी तो कम हो गई, क्योंकि ऐड ही नहीं हो पा रहा तो गेन एंथैल्पी क्या हो गई? लेस। गेन एंथैल्पी लेस हो गई कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस। समझना ध्यान से। देखो क्वेश्चन है फ्लोरीन और क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव का पूछा है, मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड गेन एंथैल्पी। तो देखो फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, साइज छोटा होने से वो इलेक्ट्रॉन खींच तो लेता है, बट लास्ट शेल में ऐड करने से पहले रिपल्शन हो जाती है। तो रिपल्शन होने से ऐड नहीं कर पाएगा, खींच लेगा अपनी तरफ, ऐड नहीं कर पाएगा। तो खींचने को नेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐड नहीं कर पाएगा, क्यों ऐड नहीं कर पाएगा? क्योंकि रिपल्शन हो जाएगी ऐड करते हुए। इसका मतलब गेन एंथैल्पी तो कम हो गई। अब रह गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है इसकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई क्यों होती है? क्योंकि छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट तो कर लेता है, अट्रैक्ट करेगा, ऐड नहीं कर पाएगा। अट्रैक्ट करने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, ऐड नहीं कर पाएगा मतलब गेन एंथैल्पी कम हो गई। वैसे एक्चुअल में होता क्या है कि जिनका साइज छोटा होता है ना, उनकी गेन एंथैल्पी और नेगेटिविटी दोनों ज्यादा होती है। तो आपको हर जगह दोनों ज्यादा मिलेगी अगर साइज छोटा है, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन एक्सेप्शन है। अब पेपर में यही क्वेश्चन आता है, भाई जो फ्लोरीन है उसकी गेन एंथैल्पी कम क्यों है? ज्यादा होनी चाहिए थी, छोटा साइज है तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे? बताओ क्या आंसर लिखोगे? एनीवन? अंकित आप बोलो क्या आंसर लिखोगे? बिकॉज ये when गेन, chlorine हाँ, tries to add because one when it electron, adds one repulsion takes electron, place yes, and inter-electronic repulsion electron takes gain place, enthalpy hence is it less. cannot add electron, इसलिए गेन एंथैल्पी कम है। अच्छा नेगेटिविटी क्यों ज्यादा है फिर? गेन एंथैल्पी कम है तो क्योंकि नेगेटिविटी क्यों ज्यादा है? इसका क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है। हाँ, बिकॉज नेगेटिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रैग करना है अपनी तरफ, तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रैग कर लेता है, खींच लेता है, बस ऐड नहीं कर पाता। तो खींचने की पावर ज्यादा अट्रैक्ट है करता है वो तो नेगेटिविटी ज्यादा है। चलो अब इस ज्यादा। क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सर और हाँ बेटा बोलो। सर एक बार ये रिपल्शन वाला फिर से बता दो। हाँ जी बेटा बिल्कुल बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ रिपल्शन वाला, समझो ध्यान से। नाउ आई नीड योर हेल्प व्हेन आई विल एक्सप्लेन दिस रिपल्शन, सो आई नीड योर हेल्प। ओके, सो आई एम इरेजिंग इट अगेन एंड आई विल राइट हियर अगेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द टारगेट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? जस्ट रीड द क्वेश्चन। बाकी बच्चे म्यूट कर लें अपना माइक। बोलो बेटा व्हाट इज आवर टारगेट क्वेश्चन? बी सर क्विक। फ्लोरीन और क्लोरीन में से हाँ, कौन ज्यादा हाँ हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्वेश्चन है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई। तो क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए है,
मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और गेन एंथैल्पी। देखो जी, जो फ्लोरीन है, हम फ्लोरीन की दो चीजें जानना चाहते हैं। पहली चीज है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी चीज जो हम जानना चाहते हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद है ना फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला, सिंबल Eg, यस सर। डेल्टा एच Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप मुझे ये बताओ गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 यस सर। 4 5 6 7। अब हम सबसे पहले ना गेन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। अब सपोज इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो होगा क्या? देखो फ्लोरीन सबसे पहला मेंबर है, नीचे जाते हुए साइज क्या हो रहा है बोलो, नीचे जाते हुए बड़ा। साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, यानी फ्लोरीन सबसे छोटा हुआ, सबसे यस छोटा सर। हुआ ना, सबसे छोटा हुआ। अब मैं पीरियोडिक टेबल भी यस दिखा सर। देता हूँ, देखो पीरियोडिक टेबल, इधर से जाते हुए भी साइज छोटा हो रहा है, यहाँ से जाते हुए भी साइज छोटा हो रहा है, ऊपर से नीचे जाते हुए भी साइज बड़ा हो रहा है, यानी इसका पूरे पीरियोडिक बड़ा हो रहा टेबल है। में सबसे छोटा हुआ। इसका मतलब फ्लोरीन का साइज पूरे पीरियोडिक छोटा टेबल हुआ। में सबसे छोटा हुआ, बस यही एक्सेप्शन हो गई। अब देखो, सबसे छोटा अब फ्लोरीन का साइज छोटा हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन सर, ऐड सबसे करेगा, छोटा। ठीक है जी, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, साइज छोटा है, रिपल्शन हो जाएगी। जैसे आपका घर छोटा है, तो बंदे अगर ज्यादा हो जाएं तो अंदर रहना मुश्किल हो जाता है ना। मान लो आपके पास वन वन यस सर। वाला फ्लैट है, तो अगर 2 बंदे हो तो कंफर्टेबली रहोगे। अब 7 8 बंदे रहेंगे तो कंफर्टेबली रहोगे? नहीं रहोगे, बोले जी जगह ही नहीं बचती, किधर क्या नो। करें। तो इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है ना, तो रिपल्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? रिपल्शन। अब ये रिपल्शन रिपल्शन। क्यों होती है? क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, आपने एक और ऐड कर दिया। तो रिपल्शन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई लेस। रिपल्शन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस। बट अब आ जाओ नेगेटिविटी पे। अब नेगेटिविटी ये रही, नेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, तो इलेक्ट्रॉन तो वो अट्रैक्ट कर ही रहा है, क्योंकि साइज छोटा है तो अट्रैक्ट तो कर ही रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज नेगेटिविटी इज मोर, बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बट कांट ऐड, बट कैनॉट ऐड, तो ऐड नहीं कर सकता, तो गेन एंथैल्पी लेस है, नेगेटिविटी मोर है। नाउ टेल मी द आंसर बेटा, नाउ यू टेल मी आंसर। सर थ्योरी में क्या लिखेंगे? हाँ, you tell me ना, रिपल्शन वाले में। you tell me now you tell me what you will write. This is all in front of you, now you tell me. यही तो सीखना है। अगर आप ये अपने आप नहीं लिख पाए तो साइंस का फायदा ही नहीं, यही चीजें तो सीखनी है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो समझ आ गई, हाँ उसकी थ्योरी भी समझ आ गई मेरे को, बेटा, यू लेकिन हम डोंट, जो यू इलेक्ट्रॉन लिसन, गेन। यू लिसन, यू ट्राई इट रॉन्ग, कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो। मान लो लिखना है, क्या लिखोगे? जस्ट ट्राई इट, चाहे गलत हो जाए कोई बात नहीं, ट्राई इट, बोलो। सर हम, अगर हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है तो हम फिर इसमें लिखेंगे कि देखो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक एक कॉन्फ़िगरेशन। मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक आप ना चीज अपने ब्रेन में डाल लो, अगर टॉपिक समझ आने के बाद आप लिख नहीं पा रहे ना, तो आप लोगों के नंबर नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि सर पेपर मैं में, बताऊं? एक मिनट, क्योंकि पेपर में क्या होगा कि अगर हमारे कराए हुए क्वेश्चन आ गए तब तो आप आंसर लिखाओगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन रोटेट कर दिए, क्योंकि हर टीचर के पास अलग बुक होती है, तो क्वेश्चन रोटेट करके या कुछ और फॉर्मेट में डाल देगा, रीजन सेम होते हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चन को समझ के उस रीजन को मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो नॉलेज तो होगी आपकी, बट आप अपने अपने वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे। और आगे वही बढ़ता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। जैसे मान लो आपको नॉलेज तो है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो ये चीजें भी आपको सीखनी है, नॉलेज भी करनी है और एक्सप्रेस करना भी सीखना है। अब देखो, अब एक बार मैं बता देता हूँ क्या है आंसर। देखो हम इस तरह से बोलेंगे, मैंने ऑलरेडी नोट यहाँ लिखा हुआ है, आपको ये कोई डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी पेपर में, आप सीधा लिखिए, फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज, फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज, because of its small size, because of its small size, when electron is added, when electron is added, added मतलब gain होना, added to last shell, electronic repulsion occur. What happens? Electronic repulsion occur. What happens? Electronic repulsion occurs. Hence, hence its gain enthalpy is less. Hence its gain enthalpy is less.
बट ऑन द अदर हैंड, अब आप देख रहे हो क्या कैसे बना रहा हूं, मैंने कोई रटा थोड़ी ना हुआ है, चीजें समझी हुई हैं, बस मैं उसके बेस पे आंसर बना रहा हूँ. बट ऑन अदर हैंड you have to learn how to express. But on other hand, because of small size, electron can be attracted more towards the fluorine. But on the other hand, because of small size, electrons of shared pair bond, मतलब कोवलेंट बॉन्ड है ना, तो शेयर्ड पेयर बॉन्ड, shared pair bond get attracted towards fluorine, hence it is more electronegative. ठीक है जी, hence it is more electronegative. Now I guess I am clear to you. Yes, अब आप इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है और इस क्वेश्चन को मैंने आपको काफी हद तक समझा दिया कि क्यों जेन्युइन है. तो हम जब भी कहीं पे डिस्कशन करते हैं तो हाइड्रोजन को एक्सक्लूड करते हैं अगर हमें हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है किसी चीज की. ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर? ओके सर. यस सर. चलो जी, सो आगे चलते हैं. अब आपको ये चीजें समझ में आ गई. चलो, और कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में? तो बहुत क्वेश्चन पूछ लिया आपने. चलो एक नोट और लिखो. ये हो गया, ये तो इसका आंसर हो गया ना. एक नोट और लिखो, फिर हम आगे चलते हैं. यस, तो वो नोट